कहानी की शुरुआत लॉयड से होती है। नहीं, ये वो वाला लॉयड नहीं है जिसे उसकी पार्टी से यूजलेस समझकर निकाल दिया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो यहाँ तक सिर्फ उसी की वजह से पहुंचे हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में हम मर्लिन को देखते हैं, जिससे कि लॉयड एक टूटी फूटी जगह पर दिखता है। उसकी हालत देखकर मर्लिन उसे अपने साथ ले लेती है, जिसके बाद वो उसे मैजिक सिखाने लगती है और सबसे पहले फायर स्पेल दिखाती है और कहती है कि अगर उसने फायर नहीं बनाया तो वो उसे रात का खाना नहीं देगी। सारा दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो एक मोमबत्ती सी बना लेता है और वो खुद से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मर्लिन उसकी बत्ती को बुझाकर उसे जला देती है और कहती है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगले दिन वो उसे वाटर मैजिक सिखाती है, जिसे वो तुरंत ही सीख जाता है, लेकिन उसका वाटर मैजिक बहुत कमजोर था, तो वो उसके ऊपर पानी गिरा देती है। इसके बाद वो स्नो की मदद से मर्लिन का स्टैचू बनाता है, लेकिन वो उसी स्टैचू से लॉयड को पकड़ लेती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एक दिन मर्लिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो लॉयड अपने मैजिक का यूज करके उसे हील कर देता है। तो मर्लिन उसे गले लगाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन ठीक होते ही वो उससे कहती है कि अब उसकी ट्रेनिंग का समय हो चुका है। इसके कुछ समय बाद लॉयड मर्लिन के रूम में जाता है, जहां वो एक गिरी हुई बुक उठाता है, लेकिन बुक को उठाते ही उसे अजीब सा लगने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मर्लिन हैरान हो जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे वही गलतियां नहीं करने देगी जो कि उसने की थी। अगले दिन लॉयड अपने मैजिक से एक फ्रूट को बड़ा करता है, लेकिन मर्लिन उसे एक पूरा पेड़ बड़ा करके दिखाती है और कहती है कि असली हीलिंग मैजिक कैसा दिखता है। रात को मर्लिन उसे बताती है कि कुछ बीस्ट फोक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लॉयड उससे एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है, पर मर्लिन कहती है कि उसे उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कई 100 साल पहले वो एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके बाद वो उसे मैजिक स्टोन के बारे में बताती है, जो कि माना की क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है और आसपास की सभी चीजों को क्रिस्टल में ही बदल देती है। अगले दिन लॉयड अपने मैजिक स्टाफ को समन करता है, लेकिन मर्लिन कहती है कि उसे समन करने में इतना टाइम नहीं लगाना है। इसके बाद वो उसे जंगल में लेकर जाती है और एक चाकू देते हुए कहती है कि उसे एक हफ्ते तक यहाँ पर सर्वाइव करना होगा, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसके जाते ही लॉयड के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए उसे एक पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। वो जानता है कि व्हाइट मैजिक का यूज करके वो मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता, तो उसे बस उन मॉन्स्टर से भागते रहना है और रात को वो केव में रुकता है। अगले कुछ दिनों तक वो जंगलों में घूमता रहता है और रियलाइज करता है कि उसे अपने सर्च स्पेल को इम्प्रूव करना होगा, वरना उसे खाना नहीं मिलने वाला। तो वो अपने मैजिक सर्कल्स का यूज करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, लेकिन अगले ही दिन उसका सामना एक मॉन्स्टर से हो जाता है, जिससे वो घबराया हुआ माफी मांगता है और मैजिक से अपनी स्पीड को बूस्ट करके उससे भाग जाता है। हफ्ता पूरा करने के बाद वो घर वापस आता है, लेकिन थकावट की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके कुछ समय बाद लॉयड घर को साफ कर रहा था, जहाँ उसे एक बुक दिखती है और उसे पढ़ने के लिए वो मर्लिन की परमिशन मांगता है। वो घर के और भी काम करने की कोशिश करता है, लेकिन मर्लिन उसे परेशान करती रहती है, क्योंकि नए स्पेल्स को बनाने में उसे उसकी मदद चाहिए थी। यहाँ तक कि उसने उसके ऊपर एक ऐसा स्पेल कास्ट कर दिया है जिससे उसको नींद ना आए, लेकिन इतना सारा काम करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। तो मर्लिन उससे कहती है कि वो बस एनर्जी पोशन पीकर काम पर लगा रहे। आगे मर्लिन लॉयड को उठाने जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था और वो उसी शहर में गया है जिस शहर के बारे में वो पढ़ रहा था। वो अपने बचे हुए पैसों से कुछ खाने के लिए खरीदता है, तभी एक पोस्टर उसके ऊपर उड़ता हुआ चिपक जाता है, जो कि एक पार्टी की एड थी, जो कि अपने लिए एडवेंचरर्स को ढूंढ रहे हैं। तो लॉयड उन्हें ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। उनका सबसे पहला मिशन एक साइक्लॉप को हराना है। उनका लीडर एलन हीलर को हीलिंग स्पेल कास्ट करने को कहता है। ये सुन के लॉयड भी हीलिंग स्पेल को कास्ट कर देता है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। उनका आर्चर साइक्लॉप की आंख में तीर मार देता है और मेज अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और एलन उसके ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद जब वो पार्टी सिटी से गुजर रही थी, सभी लोग देखकर इंप्रेस थे कि उन्होंने साइक्लॉप को हरा दिया है। जो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, एलन उसका बहुत छोटा सा हिस्सा लॉयड को देता है और कहता है कि उसे ज्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बस एक डी रैंक एडवेंचरर है। एलन एक टोस्ट प्रपोज करने वाला था, लेकिन लॉयड वहां से चला जाता है क्योंकि उसे दारू शारू नहीं पसंद, लेकिन इसकी वजह से बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं। रात को मर्लिन के पास एक विलियम नाम का आदमी आता है, जो उसे बताता है कि लॉयड ने हीरो की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मर्लिन कहती है कि जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता उसे कुछ भी नहीं होगा, जो सुन के विलियम को लगता है कि अपने पास्ट के डिसीजन की वजह से वो अभी भी रिग्रेट फील करती है। पास्ट में डीमन लॉर्ड ने उसके ग्रिमोर को छीनने के लिए उसके सभी पार्टी मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया, पर उनमें से एक जिसका नाम सिबल था, उसने खुद को सैक्रिफाइस करके डीमन लॉर्ड को हरा दिया और एंशिएंट मैजिक का यूज करके डीमन लॉर्ड ने जिसकी भी जान ली थी उन सबको जिंदा कर दिया। शहर के अंदर एक आदमी एलन की पार्टी के ऊपर एक नाटक को प्रमोट कर रहा है और कहता है कि एलन 4 हीरोज में से एक है जिन्हें होली स्वॉर्ड्स ने चुना है, जो कि नेशन के सीक्रेट ट्रेजर हैं। दूसरी तरफ एलन की पार्टी एक मॉन्स्टर से लड़ रही थी, जहां पर टैंक उसके अटैक को ब्लॉक करती है और वो ये देखकर हैरान थी कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कमजोर है। मेज उस मॉन्स्टर को रिस्ट्रेंट करती है और एलन उसके ऊपर अटैक करके उसे हरा देता है। इसके बाद रीना डिफेंस के बारे में पढ़ रही थी,
क्योंकि जिस अटैक को उसने ब्लॉक किया था उसे वो बहुत ज्यादा अजीब लगा था। वहीं एलन कहता है कि उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगले दिन एलन को पता लगता है कि एक गोलम ने बॉर्डर के गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया है और क्योंकि उसी रास्ते को स्मगलर्स भी यूज करते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी सोल्जर्स को वापस लगाना होगा। लॉयड पार्टी को गोलम की तरफ ले जाता है जहां एलन एक ही अटैक से उस गोलम को हरा देता है, लेकिन तभी एक बंदा वहां पर एक और गोलम को समन करता है। लॉयड बताता है कि वो एक डीमन है क्योंकि जिस स्टोन का वो यूज कर रहा है वो मैजिक स्टोन है। लॉयड अपने साथियों के ऊपर स्पेल को कास्ट करता है और आर्चर से कहता है कि वो उस बंदे को शूट करे और मेज उसके स्टाफ को लॉयड के हाथ में टेलीपोर्ट करती है जिसे वो सील कर देता है। लेकिन ये सब देखकर एलन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि लॉयड सभी को ऑर्डर दे रहा था और वो उस गोलम के ऊपर अटैक करने वाला था। लॉयड उसे समझाता है कि बिना मैजिक स्टोन के वो गोलम क्या करता है वो नहीं जानते, लेकिन एलन उसकी नहीं सुनता और लॉयड देखता है कि गोलम उसे हिट करने वाला था तो लॉयड को बीच में आकर उसे बचाना पड़ता है। लेकिन इससे एलन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड से कहता है कि वो उसके रास्ते में ना आए। उस गोलम की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और एलन उसके ऊपर अटैक करके उस गोलम को खत्म कर देता है। लेकिन जब वो लोग मिशन से वापस आते हैं एलन लॉयड को पार्टी से निकाल देता है ये कहकर कि वो बिल्कुल ही यूजलेस है। लॉयड और भी पार्टी को ज्वाइन करने की कोशिश करता है लेकिन सभी उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वो गिल्ड से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे यूई की आवाज आती है जो कि रिसेप्शनिस्ट से कह रही थी कि वो उसे कोई व्हाइट मेज ढूंढ कर दे दे। तो वो उसे लॉयड के बारे में बताती है और जब लॉयड उसे बताता है कि वो बिल्कुल फ्री है तो यूई उसे ले जाती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ यूई अपनी पार्टी के साथ उस गैंग को देख रही थी जिन्हें उन्हें ठिकाने लगाना है। उनकी मेज सिलिका अटैक की शुरुआत करती है जिसके बाद आर्चर एरोस को शूट करने लगता है। यूई बाकी के बैंडेज से अपनी तलवार से लड़ रही थी। इसी दौरान एक उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन उनका टैंक आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो बैंडेज उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो उनकी व्हाइट मेज क्रम उन सभी की पावर्स को एनहेंस करती है और इस नई ताकत की मदद से वो वहां मौजूद सभी को हरा देते हैं। वहीं बैंडेज के लीडर को समझ नहीं आता कि वो सब लोग इतने ताकतवर कैसे हैं। तभी वो यूई के पेंडेंट को देखता है और समझ जाता है कि वो लोग एक एस रैंक एडवेंचरस पार्टी है, पर ये देखकर भी वो हार नहीं मानता। यूई उसके गोलम के ऊपर अटैक करती है लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। रूई क्रम से एनहांसमेंट मैजिक को कास्ट करने को कहती है लेकिन वो कहीं और ही खोई हुई थी। तो जब यूई उस पर चिल्लाकर बोलती है वो उसे एनहांस कर देती है और यूई उस गोलम के ऊपर अटैक करके उसे बीच में से काट देती है। वहीं हमें पता चलता है कि क्रम इसलिए खोई हुई थी क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं प्रेजेंट में सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उसे इतनी जल्दी एक व्हाइट मेज भी मिल गया और यूई उसका अपनी पार्टी में स्वागत करती है। पर मैंने तो पार्टी ज्वाइन करने को कभी हाँ की ही नहीं। ये सुनकर बाकी सब समझ जाते हैं कि यूई बिना उसे कुछ बताए यहाँ पर उसे घसीट के ले आई, तो वो क्वेस्ट को कैंसिल करने का सोचते हैं। पर यूई कहती है कि अगर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके क्लाइंट के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा और वो इस मिशन को किसी और को दे भी नहीं सकते क्योंकि ये एक ए रैंक मिशन था जिसे ए रैंक या फिर उसके ऊपर के लेवल की पार्टी ही एक्सेप्ट कर सकती है और उनके अलावा सारी पार्टीज बिजी हैं और उन्हें नहीं लगता कि लॉयड इतना ताकतवर है कि वो क्रम को रिप्लेस कर सके। जो सुन के लॉयड एलन की बात याद करने लगता है और उसे खुद पर ही डाउट होने लगता है, लेकिन यूई कहती है कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि वो एक कमाल का व्हाइट मेज है। इसके बाद यूई लॉयड से कहती है कि वो उन्हें अपनी पावर्स दिखाए, लेकिन लॉयड को लगता है कि उसकी पावर्स को देखकर वो लोग डिसअपॉइंट ही होंगे। तुम बस उसे पावर्स दिखाने को कहोगे तो वो क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक स्पेल बताओ उसे। यूई लॉयड से कहती है कि वो उन सब के ऊपर एनहांसमेंट स्पेल को कास्ट करे, लेकिन बाकियों को लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर व्हाइट मेजेस इसे कास्ट नहीं कर सकते। वहीं लॉयड को लग रहा था कि बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। वो अपने स्टाफ को समन करता है और उन सब के ऊपर एनहांसमेंट स्पेल को कास्ट करता है। सबसे पहले एनहांसमेंट को चेक करने यूई जाती है और सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उसने इतनी आसानी से पेड़ को काट दिया था। मैंने तुम लोगों के ऊपर 5 स्पेल्स कास्ट किए हैं क्योंकि मुझे लगा सिर्फ एक को कास्ट करना कुछ ज्यादा ही सिंपल हो जाएगा। जो सुन के सभी लोग हैरान थे, लेकिन लॉयड को लग रहा था कि वो लोग डिसअपॉइंट हो रखे हैं और वो खुद ही पार्टी को छोड़कर जाने लगता है। तो वो लोग उसे रोकते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो पहले एलन की पार्टी में था जिसने उसे ये कहकर निकाल दिया कि वो बिल्कुल ही पावरलेस है। और उन्हें समझ नहीं आता कि कोई भी ऐसा क्यों करेगा क्योंकि ज्यादातर व्हाइट मेजेस 5 स्पेल्स को एक साथ कास्ट नहीं कर सकते। पर लॉयड को लगता है कि ऐसे बहुत सारे व्हाइट मेजेस हैं जो कि उससे बेहतर हैं। जो सुन के उन्हें लगता है कि दिमागी रूप से वो थोड़ा सा नहीं ठीक है। लॉयड उनसे कहता है कि जो मेज उनके साथ थी वो उसे ही अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। और वो उसे बताते हैं कि उसकी बहन बहुत बीमार रहती है जिसका उसे ख्याल रखना पड़ता है और पार्टी के साथ काम करते हुए उसे इसका समय नहीं मिलता था, इसीलिए उसने पार्टी को छोड़ दिया है। लॉयड को जलन होने लगती है क्योंकि इस पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि क्रम की फिक्र करते हैं, लेकिन उसकी पुरानी पार्टी में उसकी कोई भी फिक्र नहीं करता था। और वो उनसे पूछता है कि सिल्वी को कैसी बीमारी है। यूई कहती है कि उसकी बीमारी उसे एक मैजिक स्टोन में बदल रही है। जो सुन के उसे याद आता है कि मर्लिन ने उसे उनके बारे में पढ़ाया था। इसके बाद लॉयड क्रम के घर में जाता है जहाँ वो उसे बताती है कि जब वो दोनों एक मिशन पर थे सिल्फी अचानक से ही बेहोश हो गई। क्रम उन्हें सिल्फी के रूम में लेकर जाती है
जहाँ वो देखता है कि उसकी बॉडी काफी हद तक मैजिक स्टोन में बदल चुकी है। लॉयड कहता है कि वो उसे हील कर सकता है, जो सुनकर क्रम हैरान हो जाती है क्योंकि सबसे पावरफुल हीलर्स ने भी उससे कहा था कि वो सिल्फी को ठीक नहीं कर सकते। लॉयड उसके जख्म को देखता है जहाँ से माना उसकी बॉडी में स्प्रेड होना शुरू हुआ था और वो सिल्वी के ऊपर एक स्पेल को कास्ट करता है, पर इसकी वजह से वो खुद ही कमजोर फील करने लगता है और क्रम के पूछने पर बताता है कि वो इन्वर्टेड माना कंजम्पशन स्पेल को कास्ट कर रहा है ताकि वो उसके माना को अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि उसे ठीक करने के लिए उसे सिल्वी के अंदर के बुरे माना को खत्म करना होगा। वो जानता है कि स्पेल थोड़ा डिफेक्टिव है और इसमें बहुत ज्यादा माना यूज होता है, लेकिन इसी की मदद से वो जो माना अब्सॉर्ब करता है वो बर्न होता रहता है। क्रम ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो 2 स्पेल्स को यूज कर रहा है जो कि उसने खुद ही बनाए हैं और इसमें बहुत ज्यादा माना लगता है। थोड़ी देर में वो सिल्वी को ठीक कर देता है, जो देख के क्रम उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और उन दोनों से कहती है कि सिल्वी की रिकवरी के बाद वो उनके साथ एडवेंचर्स पर जाएगी। इसके बाद लॉयड की पार्टी साथ में डिनर करने जाती है जहाँ सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और यूई सिल्वी को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। और लॉयड देखता है कि उसकी पिछली पार्टी से ये लोग बहुत ज्यादा अलग हैं और वो पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, जिस पे वो सभी लोग हाँ करते हैं। आगे लॉयड ठूस ठूस कर खाना खाने लगता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, जो सुन के बाकी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनका स्वाद कुछ ज्यादा खास नहीं था और वो उससे पूछते हैं कि वो बचपन में क्या खाया करता था। लॉयड बताता है कि उसकी मास्टर सिर्फ वही उसे खिलाती थी जो उनके गार्डन में उगता था, या तो उन बीस्ट का मीट जिन्हें वो हराती थी, तो उनका खाना उसने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन कभी उनसे स्वाद आया ही नहीं। वो उससे पूछते हैं कि क्या उसकी मास्टर भी एक व्हाइट मेज है, लेकिन लॉयड को लगता है कि वो शायद कॉम्बैट मेज है क्योंकि उसकी रिसर्च के दौरान जगह जगह पर धमाके होते ही रहते थे। डागस लॉयड को बताता है कि उनका काम उन फार्म्स को बचाना है जिनके ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। वहीं लॉयड ये सुनकर हैरान था कि काफी सारे स्पीशीज के मॉन्स्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, पर यूई कहती है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें बस लोगों को बचाना है। क्रॉस कहता है कि वो और यूई मॉन्स्टर्स के झुंड के साथ अच्छे तरीके से नहीं लड़ सकते, तो इस बार ज्यादा जिम्मेदारी सिलिका पर रहेगी, लेकिन सिलिका कहती है कि वो भी ज्यादा काम नहीं कर पाएगी क्योंकि बड़े एरिया में मैजिक कास्ट करने से माना बहुत जल्दी खत्म होता है। तो यूई लॉयड से पूछती है कि क्या वो डिफेंसिव मैजिक को कास्ट कर सकता है। मैं कर तो सकता हूँ, पर एक स्पेशलाइज्ड मेट से ये काफी कमजोर होगा। मैं और यूई मॉन्स्टर्स को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे जहाँ सिलिका उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सकती है और क्रॉस हमें प्रोटेक्ट करेगा। इस दौरान मैं तुम सबको सपोर्ट करूंगा। इसके बाद वो सभी लोग अपने इन की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन लॉयड के पास पैसे नहीं थे, तो डागस उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि वो उसके रिवॉर्ड्स में से इन्हें काट लेगा। अगले दिन वो सभी लोग अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार थे, जहाँ यूई देखती है कि उनमें से किसी के पास भी अपना बैग नहीं था, तो वो उसे बताते हैं कि लॉयड अपने स्टोरेज मैजिक का यूज करके उनके सामान को स्टोर कर रहा है। ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम भी इसे सीख सकते हो, बस स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें ट्रेन करना होगा। वो सभी अपने मिशन पर निकल जाते हैं और डीमंस के नेशन की तरफ जा रहे थे। वो डीमंस भले ही अभी शांत हो, लेकिन कोई पता नहीं है कब वो यहाँ पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद वो एक कमजोर से ब्रिज से आगे बढ़ रहे थे और अपने दिमाग को उससे भटकाने के लिए वो सभी अजीबोगरीब सी बातें करने लगते हैं और यूई लॉयड से कहती है कि वो कोई घटिया सा जोक मारे। ये घटिया जोक क्या होता है? मैंने ये स्किल कभी नहीं सीखी, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस ऐसा जोक मारना है जो तुम्हारे हिसाब से बुरा हो। लेकिन लॉयड को समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। इसके बाद यूई उससे एक सवाल पूछती है जिसका लॉयड थोड़ा सा उटपटांग सा जवाब देता है, जो सुन के सभी लोग कहते हैं कि वो सीखने लगा है। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें कैंपिंग करनी है और यूई और सिलिका पानी में डुबकी लगाना चाहते थे, पर डागस उनसे कहता है कि उन्हें खाना और जलाने के लिए लकड़ी ढूंढनी है। तो लॉयड कहता है कि वो उनके लिए ये कर लेगा। जंगल में लॉयड को वही फ्रूट्स दिखते हैं जो कि वो बचपन में खाया करता था, लेकिन तभी वो देखता है कि सिलिका और यूई के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। वो फ्लेम से हिट करके उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और फिर उन दोनों के वेपन्स को उन्हें वापस दे देता है और फिर अपने मैजिक से उन दोनों को ही एनहांस कर देता है। वो मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यूई अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देती है और फिर सिलिका अपने फायर बॉल से उसके सर को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसकी फायर पावर इतनी ज्यादा कैसे थी। यूई उसकी मदद के लिए लॉयड का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन तभी उसका तौलिया नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से शर्म के मारे वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद लॉयड सभी को स्टोरेज मैजिक सिखा रहा था, लेकिन उनसे कुछ होता ही नहीं, तो लॉयड को लगता है कि वो एक घटिया टीचर है, पर वो उससे कहते हैं कि वो खुद पर इतना कठोर ना बने क्योंकि वो अभी अभी सीखना शुरू ही कर रहे हैं। तभी सिलिका जब मंत्रों को पढ़ती है वो स्टोरेज मैजिक को यूज करने लगती है, तो बाकी भी समझ जाते हैं कि उन्हें सिलिका की तरह मंत्रों को पढ़ना होगा क्योंकि वो लॉयड जितने टैलेंटेड नहीं है। वहीं रात को लॉयड देखता है कि यूई बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी और वो पूछने पर बताती है कि उसके विलेज के सारे लोग मॉन्स्टर के अटैक की वजह से मारे गए थे और सिर्फ वही जिंदा बची और इसलिए वो इस क्वेस्ट को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस है। लेकिन तभी लॉयड अपने आसपास मॉन्स्टर्स को सेंस करता है और वो यूई से कहता है कि वो बाकियों को जगा दे। वो लोग देखते हैं कि ये वही
मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में क्वेस्ट में बताया गया है, वो बिना किसी आवाज के वहां से जाना चाहते थे, लेकिन यूई का पैर एक स्टिक पर पड़ जाता है और उसकी आवाज की वजह से उन्हें 3 स्पाइडर मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। वो अपने जालों को उनके ऊपर शूट करके सिलिका का स्टाफ उससे छीन लेते हैं। लॉयड अपने मैजिक का यूज करके उन स्पाइडर्स को अपनी जगह से हिलने से रोकता है और क्रॉस सिलिका का स्टाफ उसे वापस करता है, जिसके बाद क्रॉस सिलिका के फायर बॉल के थ्रू अपनी एरोस को शूट करके उन स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो सभी जलकर मर जाते हैं। और वो ये सब कुछ लॉयड के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कर रहे थे। तो लॉयड उन्हें ऑर्डर्स देने के लिए माफी मांगता है, पर वो कहते हैं कि लॉयड बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। अगले दिन वो सभी स्टोरेज मैजिक का यूज करके अपने बैग्स को स्टोर कर लेते हैं। वहीं लॉयड ये सोच रहा था कि वो सारे मॉन्स्टर्स आखिर जा कहाँ रहे हैं। रात को लॉयड फिर से अकेले ही चौकीदारी करने वाला था, लेकिन यूई और सिलिका उससे कहते हैं कि उन्हें बारी बारी से इसे करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा थक जाएगा। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और अगले दिन वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, जहां लॉयड अपने सर्च मैजिक का यूज करके चेक करता है कि कहीं उनके आसपास कोई मॉन्स्टर तो नहीं। वहीं यूई ये देखकर हैरान थी कि वो उस तरह का मैजिक यूज कर सकता है। उसे लगता है कि लॉयड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो वो जाके उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन लॉयड कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं रात को यूई को लग रहा था कि लॉयड उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो सारी चीजें अकेले ही कर रहा है। सिलिका कहती है कि सबके काम करने का तरीका अलग होता है और जरूर कोई ना कोई वजह होगी कि वो खुद के ही टैलेंट को नहीं जानता, और वो यूई से कहती है कि वो उसे समय दे, धीरे धीरे वो खुद ही उनके ऊपर भरोसा करने लग जाएगा। इसके बाद उसके पास डागस आता है जो कि उसे कुछ दिखाना चाहता था, और तब तक के लिए चौकीदारी का काम क्रॉस उससे ले लेता है। डागस उसे कुछ ट्रैप्स दिखाता है और बताता है कि अगर कोई मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ेगा तो उन्हें पता लग जाएगा, और लॉयड के ज्वाइन करने से पहले वो इसी तरह सोया करते थे। और वो लॉयड से कहता है कि अब उसे आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं सो जाऊंगा तो सर्च मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। सुनो लॉयड, हमने पार्टी ही इसलिए बनाई है ताकि हम साथ में मिलकर वो चीजें कर सकें जो अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें भी अपने लोगों पर थोड़ा बहुत तो निर्भर होना ही चाहिए। मैंने तो कभी इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। तुम अब तक कैसी जिंदगी जी रहे थे? अगले दिन पानी लाने के लिए लॉयड यूई की मदद मांगता है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम मिकैल को देखते हैं, जिससे पता लगता है कि मैजिक स्टोन्स एक जगह पर रख दिए गए हैं, और वो उन हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स के बारे में पूछते हैं जो कि इश्तार में काम करते हैं। उसका सबऑर्डिनेट बताता है कि उसके पकड़े गए मॉन्स्टर्स की वजह से आसपास बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो क्वेस्ट की वजह से सिटी के बाहर हैं और अभी वहां पर थोड़े लो रैंकिंग एडवेंचरर्स और हीरो की पार्टी है। दूसरी तरफ लॉयड की पार्टी को जंगल में कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि अब तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला था। लेकिन लॉयड अपने सर्च मैजिक के एरिया को इंक्रीज करता है और उसे उनसे 10 किलोमीटर दूर एक मॉन्स्टर का झुंड मिलता है, और उन्हें पता लग जाता है कि वो मॉन्स्टर उसके फार्म के पास हैं जिनसे उन्हें क्वेस्ट मिला था। वहीं यूई ये सुनकर हैरान थी कि वो इतनी दूर तक सर्च कर सकता है, लेकिन बाकी लोग उसे शांत रहने को कहते हैं क्योंकि अभी उनके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि फार्म के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वहीं लॉयड को समझ नहीं आता कि सारे मॉन्स्टर्स इसी जगह पर क्यों हैं। वहीं बाकियों को भी ये काफी अजीब लगता है क्योंकि उन्हें तो जंगल में होना चाहिए था। यूई बताती है कि इस फार्म का ओनर सिटी में अपने बेटे के घर में रह रहा है क्योंकि एक वुल्फ की वजह से वो घायल हो गया था। क्रॉस को फार्म के बीचों बीच एक अजीब सी चीज दिखती है, लेकिन बाकियों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो लॉयड उन सब की आईसाइट को एनहांस कर देता है और वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक मैजिक स्टोन है। लॉयड कहता है कि कुछ बीस्ट फोक अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वो सेंस करता है कि उनकी तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं और उसे लगता है कि ये उसी मैजिक स्टोन की वजह से है। क्रॉस कहता है कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन डागस को नहीं लगता कि वो यहाँ से बचकर जा सकते हैं, और अगर वो मॉन्स्टर से यहाँ पर लड़े तो विलेज के लोगों के लिए खतरा हो सकता है। लॉयड क्रॉस से कहता है कि वो उस मैगी स्टोन को शूट करे। उसके कहने पर क्रॉस शूट करने को तैयार तो हो जाता है, पर उसे नहीं लगता कि उसकी एरो उस मैजिक स्टोन का कुछ बिगाड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही क्रॉस एरो को शूट करने वाला था, लॉयड उसके और उसके वेपन के ऊपर एनहांसमेंट मैजिक कास्ट कर देता है और उसकी एरो की वजह से वो मैगी स्टोन टूट जाता है। वहीं क्रॉस ये देखकर हैरान था कि वो यूजर और उसके वेपन के ऊपर एक साथ एनहांसमेंट कास्ट कर सकता है, पर लॉयड को लगता है कि ये छोटी सी चीज है और ये कोई भी कर सकता है। उस स्टोन के टूटते ही नीचे खड़े वुल्फ एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो मॉन्स्टर्स हमारी तरफ बढ़ रहे थे अब उन्हें भी वापस चले जाना चाहिए, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो अब भी उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। सिलिका अपने मैजिक से फायर स्टोर्म को कास्ट करती है, जिसकी ताकत को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर वो लोग जानते हैं कि ये सब कुछ लॉयड की वजह से हो रहा है। वो आग धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर्स हवा में थे वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहे थे। तो क्रॉस अपने एनहांसमेंट को क्रॉस के ऊपर कास्ट करता है, जिसकी वजह से वो उन्हें देख पा रहा था, और वो अपनी एरोस को फायर करके उन्हें मारने लगता है। इसके बाद लॉयड सिलिका से कहता है कि अब उनके प्लान के आखिरी फेज का समय आ चुका है, लेकिन सिलिका कहती है कि अब उसके पास उतना
माना नहीं है। तो लॉयड अपना कुछ माना सिलिका के अंदर ट्रांसफर कर देता है और वो मैजिक कास्ट करके वहाँ पर बारिश करा देती है, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है। इतना ज्यादा माना यूज करने की वजह से वो दोनों ही थक जाते हैं। तो यूई और डगस उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि बाकी के मॉन्स्टर्स को वो संभाल लेंगे। इसके बाद लॉयड सभी से कहता है कि उन्हें वापस शहर में जाना चाहिए, क्योंकि जो भी इन सब के पीछे है वो असल में इस थार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्हें ये क्वेस्ट इसलिए मिला था ताकि सारे हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स सिटी से दूर रहें और उसके ऊपर कब्जा करना आसान हो। क्रॉस कहता है कि हीरो की पार्टी और नाइट्स भी वहाँ पर हैं, तो ये इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन यूई कहती है कि फिर भी उन्हें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंचना चाहिए। लॉयड एक पोशन को पीता है और सभी की स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। और जब वो लोग उसके पीछे जाने लगते हैं, उन्हें पता लगता है कि लॉयड ने उनकी स्पीड को भी बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ मिकेल एक गिल नाम के बंदे से मिलता है, जो उसे बताता है कि उनकी फोर्सेस इस थार में एंटर करने वाली हैं। क्लेयर को किडनैप करके मैंने बहुत अच्छा किया है, उसकी मदद से हम जरूर जीतेंगे। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, पर डीमन लॉर्ड तुम पर भरोसा करते हैं, इतना मेरे लिए काफी है। उसके जाने के बाद मिकेल क्लेयर के पास जाता है और उसकी पावर से पोशंस बनाता है। वहीं सिलिका उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि इतनी देर तक एनहांसमेंट मैजिक को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। पर लॉयड कहता है कि नहीं, लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अब उसे इस चीज की आदत लग चुकी है। वो उन्हें बताता है कि कैसे उसकी मास्टर ने उसे जंगल में फेंक दिया था और क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता था, उसे अपनी एनहांसमेंट का ही यूज करके सर्वाइव करना पड़ा। और उसे लगता है कि ये ट्रेनिंग का तरीका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बाकी उसे बताते हैं कि इसमें नॉर्मल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मतलब मैं तुम्हारे जितना बेहतर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग तुम्हारे जितनी मुश्किल नहीं है। अब क्या पागल वागल है ये? इसके बाद वो फिर से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो कुछ सेंस करता है, जिसकी वजह से बाकी सब उससे टकराने लगते हैं। लॉयड कहता है कि उसने कुछ सेंस किया था, जिसके बाद वो उन सबको एक घर की तरफ लेकर जाता है और बताता है कि उसने उसके अंदर डीमंस को सेंस किया था। लॉयड को उस घर के अंदर से वही माना फील हो रहा था जो कि उसने मैजिक स्टोन से सेंस किया था। वो लोग जब घर के अंदर देखते हैं, वो पूरी तरह से खाली था। तो लॉयड अपने सर्च मैजिक का यूज करता है, जिससे उसे पता लगता है कि वो अंडरग्राउंड है। सिलिका अर्थ मैजिक का यूज करके उन सभी को उनके हाइड आउट तक पहुंचा देती है, जहां यूई एक को डराकर उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने की जगह वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं। तभी एक डीमन वहां से भाग जाता है और बचे हुए डीमंस रुककर उन्हें रोकने लगते हैं, लेकिन क्रॉस और यूई मिलकर उन्हें हरा देते हैं। वहीं जो डीमन वहां से बचकर निकला था, वो क्लेयर के चारों तरफ एक ककून बना देता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन लॉयड और बाकी सब उसके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी लाइटनिंग से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद वो क्लेयर को वापस से उसी घर में लेकर जाते हैं, जिसके बाद लॉयड उसे हील करने लगता है और सिलिका देखती है कि उसका हीलिंग मैजिक काफी बेहतर है और लॉयड बताता है कि उसने अपने हीलिंग मैजिक को इम्प्रूव कर दिया है। ये सुन के बाकी सबको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एडवेंचरर्स ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दो सोल्जर्स को अपने सामने एक मैजिक स्टोन दिखता है, पर जैसे ही वो उसे छूते हैं, उनके ऊपर आसपास के मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर को होश आ जाता है। लॉयड उसे बताता है कि उसने एक मैजिक स्टोन के पास बीस्ट फोक का माना सेंस किया था। तो क्लेयर उसे बताती है कि उन सभी मॉन्स्टर्स को वही कंट्रोल कर रही थी, लेकिन ये सब करने के लिए डीमंस ने उसे मजबूर किया था। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि स्टार के ऊपर डीमंस ही अटैक करने वाले हैं और अगर वो उस सिटी पे कब्जा कर लेते हैं तो उनके लिए पूरे कॉन्टिनेंट को जीतना भी आसान हो जाएगा। तो वो जल्दी से स्टार की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में लॉयड काफी सारे मॉन्स्टर्स और एक बड़ी आर्मी को सेंस करता है, तो वो बाकी सबसे कहता है कि वो लोगों को जाकर वार्न करे और वो खुद क्लेयर के साथ जाकर उसकी पावर्स की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ एलन भड़का हुआ था, क्योंकि जो भी व्हाइट मेज उन्हें ज्वाइन करना चाहता है वो लॉयड से बहुत ज्यादा बेकार है। रीना कहती है कि शायद लॉयड सच में स्पेशल था, लेकिन एलन अब भी कहता है कि वो बिल्कुल ही यूजलेस है। उनके पास एक नाइट आकर बताता है कि एक बड़ी सी आर्मी स्टार की तरफ बढ़ रही है, तो एलन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब वो सिटीजन्स को दिखा सकता है कि वो असल में कितना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ क्लेयर और लॉयड उस मॉन्स्टर के झुंड को देख रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था और ये आर्मी उससे भी बड़ी है, जो कि स्टार की तरफ अटैक करने के लिए बड़ी है। तो उन्हें हर हाल में इसे हराना होगा, क्योंकि अगर वो मेन फोर्सेस के साथ जुड़ जाती है तो स्टार नहीं बचेगा। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या वो बिना उन मॉन्स्टर्स को नुकसान पहुंचाए उन्हें रोक सकता है, क्योंकि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। तो लॉयड उससे कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें जंगल में वापस भेज दे। क्लेयर को लगता है कि मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, तो लॉयड कहता है कि वो उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन जब क्लेयर अपनी पावर्स को यूज करने जाती है, उसे पता लगता है कि जंगल में कोई चीज उसकी पावर्स को रोक रही है। दूसरी तरफ शहर में एलन बाकी के एडवेंचरर्स से मिलता है, जो कि सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले थे, लेकिन वो देखता है कि वो सब के सब बहुत ज्यादा कमजोर हैं, क्योंकि ए रैंक और उससे ऊपर वाले सभी क्वेस्ट पर गए हुए हैं। तो छोटुओं, कोशिश करना मेरे रास्ते में मत आओ। ये सुन के वो सब लोग गुस्सा होने लगते हैं, पर गिल्ड का ब्रांच मैनेजर आकर उन्हें शांत कराता है और कहता है कि ये समय इन सब चीजों का नहीं है। तो हमारा प्लान ये है कि मेजर्स अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स का यूज करेंगे और
और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम में से हर एक इंसान 10 मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। मेरी पार्टी नाइट्स के साथ काम करेगी ताकि वो मेजेस को डिफेंड करें और वो दोबारा से स्पेल्स को कास्ट कर सके। लेकिन एडवेंचरर्स उसके प्लान से सहमत नहीं थे क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं है कि उनमें से हर एक 10-10 मॉन्स्टर्स को हरा सके और उसकी पार्टी मेंबर मिया को भी लगता है कि वो इतनी ताकतवर नहीं है। लॉयड के जाने के बाद उनकी पार्टी का हर इंसान कमजोर हो चुका है और रीना कहती है कि सिर्फ एलन ने ही नोटिस नहीं किया है क्योंकि उसने ट्रेनिंग बंद कर दी है और उसे लगता है कि वो हीरो के टाइटल के लायक नहीं है। ये सुन के गुस्से में वो उसे पंच करने जाता है लेकिन आसानी से रीना उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और कहती है कि उसे हार मान लेनी चाहिए। और क्योंकि बाकी के एडवेंचरर्स भी उसके खिलाफ थे वो वहां से भाग जाता है और रीना उनके मिशन की लीडर बन जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर लॉयड को बताती है कि उस मैजिक स्टोन के अंदर की इविल एनर्जी उसकी पावर्स को ब्लॉक कर रही है। उसे लगता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा मैजिक स्टोन है और जब तक वो उन सबको तोड़ नहीं देते क्लेयर अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगी। जब मैजिक स्टोन पास होते हैं क्लेयर उन्हें सेंस कर सकती है तो लॉयड अपने मैजिक से उसके सेंसेस को एनहांस कर देता है जिससे उन्हें सभी मैजिक स्टोन की लोकेशन का पता लग जाता है। जिसके बाद वो कंसीलमेंट मैजिक का यूज करता है ताकि वो सेफली सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। वहीं उसकी स्किल्स को देखकर क्लेयर हैरान हो जाती है। लॉयड उसे वार्न करता है कि अगर कोई उसे हिट करता है तो स्पेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रीना सभी को बता रही थी कि उनकी पार्टी यहाँ तक सिर्फ लॉयड की वजह से पहुंची है लेकिन पहले वो ये नहीं जानते थे। इसी की वजह से एलन ने उसे पार्टी से निकाल दिया। मैनेजर उसे बताता है कि लॉयड एक क्वेस्ट पर गया हुआ है और उसे वापस आने में कुछ दिन लग जाएंगे पर उसे लगता है कि वो अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पर जल्दी पहुंच सकता है। दूसरी तरफ सभी सिटी के बाहर पहुंचे हुए हैं लेकिन उनका गोल मॉन्स्टर से लड़ना नहीं बल्कि लॉयड के आने तक उन्हें रोक कर रखना है। थोड़ी देर में मॉन्स्टर्स उनके पास पहुंच जाते हैं और वो सभी मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर जब ये युद्ध चल रहा था जंगल के अंदर उन दोनों को आखिरी स्टोन मिल जाता है और वो उसे भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई में वो गलती से क्लेयर को हिट कर देते हैं जिसकी वजह से वो विजिबल हो जाती है। लेकिन लॉयड अपने मैजिक का यूज करके उन सबका ध्यान अपनी ओर खींच देता है और वो उन्हें मारने की जगह सिर्फ उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था। और क्लेयर समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है। वो अपने मैजिक का यूज करके उन सबको शांत कराती है और लॉयड उससे पूछता है कि उसने क्या किया। क्लेयर बताती है कि उसने उन मॉन्स्टर्स को जंगल में जाने के लिए मना दिया है। वो अपनी पावर से मॉन्स्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, सिर्फ उन्हें अपनी बात बता सकती है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर्स अब उन एडवेंचरर्स के ऊपर भारी पड़ने लगे थे लेकिन ऐन वक्त पर यूई अपनी पार्टी के साथ पहुंच जाती है और सिलिका अपने फायर मैजिक से उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो सिटी को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। तभी एक मॉन्स्टर रीना के हाथ को काट लेता है। एडवेंचरर्स को लगने लगता है कि वो अब नहीं बचेंगे लेकिन ऐन वक्त पर वहां पर लॉयड क्लेयर के साथ पहुंच जाता है और क्लेयर एक गाना गाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को वापस जाने के लिए मना लेती है। लॉयड उसकी पावर्स को देखकर इंप्रेस हो जाता है लेकिन वो कहती है कि बिना उसकी मदद के वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपना गाना नहीं सुना पाती। इसके बाद वो उसे अपना असली नाम बताती है जो कि क्लेयर ही था, जैसा कि मैं तुम्हें शुरू से बता रहा था, पर वो बाकी लोगों से झूठ बोल रही थी। लॉयड जानता है कि ये छुपाने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी और वो इसके बारे में नहीं पूछता। तभी काफी सारे गोलम्स सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मिकेल को लग रहा था कि इश्तार मॉन्स्टर से हार चुकी होगी। तभी उसके पास एक बंदा आता है और बताता है कि उन्हें अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि सारे मॉन्स्टर्स वहां से भाग चुके हैं। पहले तो मिकेल को लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है लेकिन वो कहता है कि ये सच है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। क्लेयर उसे बताती है कि वो गोलम्स के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती और लॉयड अपने सर्च मैजिक से पता करता है कि सारे एडवेंचरर्स दीवार के बाहर खड़े हुए हैं और वो क्लेयर से कहता है कि वो भागना शुरू करे और वो उन दोनों की स्पीड को इंक्रीज करके गोलम से पहले एडवेंचरर्स तक पहुंच जाते हैं। ये लड़का तो कमाल का है, क्या इसने एनहांसमेंट मैजिक यूज किया था? तभी लॉयड जमीन पर गिर जाता है जो देख के वो लोग समझ जाते हैं कि उसका माना खत्म हो रहा है। पर लॉयड कहता है कि वो ठीक है और उन्हें पहले इन गोलम्स को हराना होगा। इसके बाद वहां पर ब्रांच मैनेजर भी पहुंच जाता है जिससे लॉयड कहता है कि वो क्लेयर का ध्यान रखे। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये सुन के लॉयड कंफ्यूज हो जाता है। रीना उसे बताती है कि एलन ने बैटल को ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि बाकियों के साथ उसकी बहस हो गई थी। क्या सिर्फ बहस के लिए उसने सबको अकेला छोड़ दिया? तभी वो रीना के हाथ को देखता है और वो अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है। रीना जानती है कि उसके पास बहुत कम माना बचा है क्योंकि हील करने में काफी ज्यादा माना यूज होता है। वो उससे कहती है कि वो इतना आगे इसलिए बढ़ पाए थे क्योंकि वो उनकी पार्टी के साथ था लेकिन उन्हें इसके बारे में उसके जाने के बाद ही पता लगा और वो लॉयड का साथ ना देने के लिए उससे माफी मांगती है। नाइट्स उन गोलम्स के ऊपर अटैक करने जाते हैं लेकिन उल्टा उनकी तलवारें ही टूट जाती हैं। मेजर्स और आर्चर्स भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी गोलम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ये सब देखकर लॉयड उन सभी को इनहांस करने का डिसाइड करता है लेकिन एक बार में वो सिर्फ एक ही ग्रुप को एनहांस कर सकता था। पर वो लोग कहते हैं कि ये भी बहुत कमाल की बात है क्योंकि कोई भी नॉर्मल मेज ऐसा नहीं कर सकता। वो सभी को एनहांस कर देता है पर कहता है कि उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा तो उन्हें जल्दी
करना होगा। गोलम्स नाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं और यूई उनसे कहती है कि लॉयड की मैजिक की वजह से वो जीत सकते हैं, जिसके बाद लॉयड भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर बाकी के लोग भी अपनी पूरी ताकत से गोलम के ऊपर अटैक करने लगते हैं। क्रॉस आर्चर्स को बताता है कि वो मेजेस के साथ अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं और वो गोलम्स को हराने लगते हैं। वहीं सिल्का भी अपने अटैक स्पेल से उन गोलम्स को हरा रही थी। वहीं इन सभी चीजों को लॉयड एक टावर पर चढ़कर देख रहा था और अब वहां पर सिर्फ एक ही गोलम बचा था। एक वॉरियर उसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। ये देखकर यूई समझ जाती है कि लॉयड का मैजिक का असर खत्म हो चुका है। इसकी वजह से डर के मारे सारे सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं और वो गोलम सिटी के गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन यूई उस गोलम के सामने आ जाती है। पर रीना एन वक्त पर आकर उसे साइड कर देती है और डागस अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान लॉयड अपने बचे खुचे माना का यूज करके यूई को एनहेंस करता है। इसके बाद वो दोनों टैंक मिलकर उस गोलम के अटैक को ब्लॉक करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर यूई उस गोलम को बीच में से काट देती है। सारे गोलम्स और मॉन्स्टर्स हार चुके थे और वो सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और थकावट की वजह से लॉयड बेहोश हो जाता है। वहीं विल दूर से सब कुछ देख रहा था और उसे लगता है कि अपनी नई पार्टी के साथ लॉयड काफी बेहतर कर रहा है। दूसरी तरफ मिकेल के पास किल आता है और कहता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, लेकिन वो देखता है कि मिकेल पहले ही वहां से गायब हो चुका है। गिल गुस्से में वहां सब कुछ तोड़ने लगता है और कसम खाता है कि जिसने भी उनके प्लान को बर्बाद किया है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक पूरे दिन के बाद लॉयड को होश आता है और उसे लगता है कि वो बेहोश इसलिए हो गया था क्योंकि वो कमजोर है। पर यूई उसे अपने साथ आने को कहती है और उन लोगों को दिखाती है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो सब लोग उसे अपना हीरो बुला रहे थे, लेकिन इन सब से वो शर्मा जाता है और दरवाजे को उनके मुंह पर बंद कर देता है। यूई उसे जबरदस्ती बाहर भेजने लगती है क्योंकि वो लोग उससे मिलना चाहते थे, लेकिन लॉयड डर के मारे खिड़की से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ विल मर्लिन से मिलने जाता है जहां वो उसके टीममेट्स थॉर और लिली से मिलता है, जहां लिली उसे फैंटम अल्केमिस्ट कह के बुलाती है क्योंकि वो जानती है कि वो पोशंस बनाता है। लेकिन विल कहता है कि वो कुछ समय से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बिजी है और वो मर्लिन को बताता है कि लॉयड अपनी हीरो की पार्टी से निकाला जा चुका था, लेकिन उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो एक ऐसा रैंक पार्टी का हिस्सा है। लेकिन उसे अपनी ही एबिलिटी में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वही मर्लिन जानती है कि उसका कॉन्फिडेंस उसी की वजह से इतना ज्यादा कम है, पर मर्लिन कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि लॉयड उसी की गलतियों को दोहराए। वहीं लॉयड को समझ नहीं आ रहा था कि सिटी के सारे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, तो उसके दोस्त बताते हैं क्योंकि वो लोग उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पर उसे अभी भी लगता है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था। पर यूई की थोड़ी डांट के बाद वो सबके सामने आ जाता है जहां सभी लोग उसके लिए चेयर करने लगते हैं, लेकिन लॉयड कहता है कि उन्हें नाइट्स और एडवेंचरर्स के लिए चेयर करना चाहिए क्योंकि असल में मॉन्स्टर से तो वही लड़े थे। लेकिन वो कहते हैं कि उसने ही उन्हें बफ किया था और वहां मौजूद सभी लोग उसे हीरो ऑफ इश्तार बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ एलन को सारी चीजों के बारे में पता लगता है और क्योंकि वो लोग टाउन को बचाने नहीं गए थे, अब वो सब हीरोज नहीं है, तो एलन टाउन से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि अब टाउन के लोगों ने लॉयड को अपना हीरो बना लिया है। दूसरी तरफ विल उन सबको बता रहा था कि डीमंस ऑर्क मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उसे लगता है कि शायद डीमन किंग वापस आ चुका है, लेकिन मर्लिन को यकीन है कि वो पहले ही मारा जा चुका है क्योंकि सिबिल ने उसे मारने के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया था। दूसरी तरफ लॉयड की पार्टी को लॉर्ड समन करता है जहां वो एक एबल नाम के नोबल से मिलते हैं। वो उसके मेंशन के अंदर जाते हैं जहां क्लेयर पहले से ही मौजूद थी। यूई उससे पूछती है कि क्या उसे भी इनवाइट किया गया है, लेकिन एबल कहता है कि वो उसकी गेस्ट है, जो सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि इस जगह का लॉर्ड कोई बुढ़ा होगा, लेकिन एबल कहता है कि वो जितना दिखता है उससे ज्यादा उम्रदार है और ऐसी अपीयरेंस को बनाए रखना काफी मुश्किल है। इसके बाद सभी को पता लगता है कि क्लेयर फॉरेस्ट एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस है, जो कि एक पीसफुल नेशन है जहां पर ऑर्क्स रहते हैं। एबल कहता है कि क्लेयर का मैजिक यूनिक है, तो वो उसे डीमंस के हाथ नहीं लगने दे सकते। एबल उन लोगों को क्लेयर को रॉयल कैपिटल में ले जाने का मिशन देता है जहां से एम्पायर क्लेयर को ले जाएंगे। उन्हें लगता है कि ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये ड्यूटी तो नाइट्स की है, लेकिन एबल कहता है कि नाइट्स पर लोगों का ध्यान ज्यादा जाएगा, इसलिए वो ये मिशन उन लोगों को दे रहा है। 10 दिन के सफर के बाद वो एक विलेज में जाते हैं जहां वो सब के सब हॉट स्प्रिंग्स में नहा रहे थे। वहीं सारे लड़के एक दूसरे की पीठ साफ कर रहे थे, जिस दौरान लॉयड सोचने लगता है कि क्लेयर को पकड़ने के लिए डीमंस और भी ज्यादा ताकतवर आर्मी का यूज कर सकते हैं, और सोचते सोचते वो क्रॉस की पीठ को बहुत जोर से रगड़ने लगता है। इसके बाद लॉयड उन सबसे कहता है कि आगे की जर्नी की तैयारी करने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए इसी विलेज में रुक जाना चाहिए, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं। वहीं सारी दुकानों पर जाने के बाद भी डागस को एक अच्छी शील्ड नहीं मिलती, पर क्लेयर को एक छुपी हुई दुकान के बारे में पता लगा था, लेकिन वहां जाने पर डागस को शॉप ओनर नहीं दिखता, लेकिन वहां के वेपन्स काफी अच्छी क्वालिटी के थे। तभी वहां पर शॉप ओनर आ जाता है, जिसे देखकर डागस पूछता है कि ये बिल्कुल खाली क्यों है, क्योंकि उसके वेपन्स तो काफी अच्छे हैं। तभी वहां पर कुछ एडवेंचरर्स आते हैं जो डागस के ऊपर हंसने लगते हैं क्योंकि
क्योंकि यहाँ के वेपन्स तो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी के हैं। शॉप ओनर उससे कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, उन्हीं की वजह से उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है। आगे हमें पता चलता है कि उनके मेन बंदे का नाम गैलेंट है और वो उसे इसलिए परेशान करता रहता है क्योंकि वो उस ओनर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम को खरीदना चाहता है, लेकिन वो बुढ़ा बेचने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि गैलेंट उसके लायक नहीं है और इस बार भी वो बुढ़ा उसे मना ही करता है। ये देखकर गैलेंट उसकी कुटाई करने वाला था। डैगस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वहीं उन सबको लग रहा था कि वो कोई लो रैंकिंग एडवेंचरर है, तो एक बंदा उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डैगस बड़ी आसानी से उसे ओवरपावर कर देता है, जिसके बाद वो अपनी शील्ड को बाहर निकालकर उन सबको वहां से निकाल देता है। गैलेंट डैगस से उसका रैंक पूछता है तो वो उसे अपना एस रैंक का बैज दिखाता है, जो देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लॉयड अपने सपोर्ट मैजिक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था और वो यूई से कहता है कि वो भी नए स्पेल्स को सीखना चाहता है। दूसरी तरफ सिलिका भी ट्रेन कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि अगर पिछली बैटल में लॉयड उनके साथ ना होता तो वो लोग हार जाते। वहीं इतने दिनों से ट्रेन करने के बाद भी वो सुपीरियर फ्लेम मैजिक का कास्ट नहीं कर पाती, लेकिन वो हार नहीं मानती है और कोशिश करती रहती है। वहीं यूई उन सबको बता रही थी कि सिलिका बचपन से ही एक जीनियस थी और जहाँ भी वो गई है उसके सब लोगों ने तारीफ की है, लेकिन वो कमाल की अपनी टैलेंट की वजह से नहीं है बल्कि अपनी ट्रेनिंग की वजह से है। वो चाहे जितनी मर्जी बार फेल हो जाए वो कभी भी हार नहीं मानती। वहीं सिलिका से गलतियां होती जाती है लेकिन वो हार नहीं मानती और आखिरकार वो एक बड़ा सा पिलर ऑफ फायर बना देती है, लेकिन उसकी खुशी मनाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और स्पेल टूट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर डागस भी पहुंच जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर उस शॉप ओनर ने डागस को एक लेजेंडरी शील्ड दी थी जिसका नाम एगस है, जिसे कि दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल से बनाया गया है और ये किसी भी तरह के अटैक को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी है तो ज्यादातर एडवेंचरर्स इसका यूज नहीं कर पाते। वो इस शील्ड को डागस को देना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, उसे जंगल में जो भी चीज ये धमाके कर रही है उसे रोकना होगा क्योंकि इसकी वजह से टाउन के सभी लोग डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसकी वजह कोई डीमन या फिर मॉन्स्टर है। सिलिका को यकीन नहीं होता कि लोग उसे मॉन्स्टर और डीमन समझ रहे हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके स्पेल्स की वजह से वो पूरी झील सूख चुकी है। इसके बाद सिलिका जाकर उस शॉप ओनर से माफी मांगती है और कहती है कि उसने अपने मैजिक से झील को वापस से बना दिया है। उसी शाम को डैगस बाकी सभी को अपनी नई शील्ड दिखाता है और सिलिका कहती है कि उसने अपना नया स्पेल सीख लिया। अगले दिन क्रॉस टाउन से गुजर रहा था और सोच रहा था कि वो खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकता है। तभी एक बच्चा आकर उससे टकरा जाता है और इस बच्चे का नाम रिन है। वो बच्चा देखता है कि क्रॉस भी एक एडवेंचरर है और उससे कहने लगता है कि वो उसके साथ एक पार्टी बना ले। इसके बाद वो दोनों गिल्ड में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि रिन ने इतना ज्यादा रोना धोना किया था कि क्रॉस उसे मना ही नहीं कर पाया। वहीं बाकी के एडवेंचरर्स हैरान थे क्योंकि रिन कब से ही रैंक पर ही अटका हुआ है और वो बाकियों पर बोझ ही बनता है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्रॉस ने उसके साथ पार्टी कैसे बना ली। रिन कहता है कि वो ई रैंक पर अटका हुआ है और उसकी आर्चरी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर क्रॉस उससे कहता है कि वो फिक्र ना करे और झूठ बोल देता है कि वो भी लो रैंक पर अटका हुआ है। दूसरी तरफ यूई खाने पीने की दुकान देख रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पेट के टायर बनने लगे हैं, जो देखकर उसे अपनी शादी का डर लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक नोबल औरत एक छोटे बच्चे पर चिल्ला रही थी क्योंकि उसने उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा दिया है और वो अपने गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। आसपास की जनता उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली बहुत पावरफुल है तो वो डर रहे थे। तभी वहाँ पर यूई आकर उसे रोक देती है। दूसरी तरफ क्रॉस और रिन रेड स्लाइम के नेस्ट पर पहुंचते हैं। क्रॉस को लगता है कि रिन के लिए ये मिशन आसान होगा और वो अपने स्टोरेज मैजिक से अपने वेपन्स को बाहर निकालता है, जो देखकर रिन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया। अच्छा ये, अरे मुझे बस यही स्पेल आती है और वो भी क्योंकि मेरे दोस्त ने सिखाया था। वो अपनी एरो से स्लाइम्स के कोर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन जब रिन ऐसा करने की कोशिश करता है वो स्लाइम्स को भी हिट नहीं कर पाता और क्रॉस समझ जाता है कि उसे इस बुझी हुई मोमबत्ती को बहुत ज्यादा ट्रेन करना होगा। दूसरी तरफ उस औरत के सारे सोल्जर्स अब थक चुके थे और उसे यकीन नहीं होता कि इतने सारे लोग मिलकर भी एक दुबली पतली सी लड़की को भी नहीं हरा पा रहे। वहीं आसपास के लोगों की बातों से उसे पता लगता है कि यूई एस रैंक एडवेंचरर है, लेकिन तभी वो एक सीक्रेट सिग्नल देती है और हम क्राउड में छुपी हुई उसकी मेज को देखते हैं, जो कि अपने स्पेल से यूई को पकड़ लेती है और वो सारे सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एक औरत आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। नोबल उससे कहती है कि वो रास्ते से हट जाए क्योंकि वो सबको दिखाना चाहती है कि उसके खिलाफ जाने पर क्या होता है, लेकिन तभी उसके गार्ड्स गिर जाते हैं और साथ ही उसकी मेज भी। यूई के चेन्स भी टूट जाते हैं और वो उस औरत की स्पीड को देखकर हैरान थी। वहीं उस नोबल को समझ नहीं आता कि उसके गार्ड्स इतनी आसानी से कैसे हार गए और वो डर के मारे जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद उसे बचाने के लिए यूई उस औरत का शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि वो उसके जितनी ताकतवर कैसे बन सकती है, लेकिन वो औरत कहती है कि अपनी उम्र के लिए वो वैसे ही काफी ताकतवर है। लेकिन यूई उसे लॉयड के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी कमजोरी की वजह से उसे लॉयड के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो औरत समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रही है और वो उसे ट्रेनिंग देने
लेने को तैयार हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो असल में लिली है। दूसरी तरफ लॉयड अपने सपोर्ट मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी तरीके से पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसे इतना परेशान देखकर क्लेयर उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। यहाँ पर लॉयड के पूछने पर क्लेयर बताती है कि जिस मैजिक के जरिए वो मॉन्स्टर से बात कर सकती है वो असल में एक एंशिएंट मैजिक है जिसे उसने इनहेरिट किया था। लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो इस मैजिक को सीख सकता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि एंशिएंट मैजिक कुछ सेंचुरीज में ही आता है, वो भी तब जब कोई केपेबल बच्चा पैदा होता है, और अगर कोई इंसान बिना इनहेरिटेंस के इसे यूज करने की कोशिश करता है उसे डिवाइन पनिशमेंट मिलती है। जिसके बाद वो उसे एक ऐसे इंसान के बारे में बताती है जिसकी मौत एंशिएंट मैजिक को यूज करने के चक्कर में हुई थी। दूसरी तरफ क्रॉस लिन को ट्रेन कर रहा था और बड़ी ही जल्दी वो एक कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर क्रॉस समझ जाता है कि वो बड़ी जल्दी सीखने वाला है। वो सभी स्लाइम्स को मार गिराते हैं और उन आइटम्स को इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है। क्रॉस उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका आर्मर काफी ज्यादा मजबूत था। तभी लिन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो क्रॉस से कहता है कि वो स्टोरेज मैजिक का यूज करके रैपिड फायर कर सकता है। क्रॉस इस चीज को ट्राई करता है और वो बड़ी ही जल्दी उस स्पाइडर मॉन्स्टर को हरा देता है। दूसरी तरफ गिल्ड में सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उन्होंने उस जायंट स्पाइडर को भी हरा दिया है। इन सारी चीजों का क्रेडिट क्रॉस लिन को लेने देता है क्योंकि लिन की मदद से ही उसने एक नई टेक्निक सीखी है और वो उसे बताता है कि वो असल में एक एस रैंक एडवेंचरर है। दूसरी तरफ लिली यूई को अपना नाम लिलिथ बताती है। लिली स्टोरेज मैजिक से अपनी तलवार को बाहर निकालती है और बिना अपनी जगह से हिले हुए एक ट्री को काट देती है। इस टेक्निक को देखकर यूई हैरान हो जाती है और लिली उसे बताती है कि उसने अपने माना का यूज किया था। यूई इस स्किल को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार फेल हो रही थी। वहीं लिली को समझ नहीं आता कि वो इतनी सिंपल टेक्निक को भी सीख क्यों नहीं पा रही है। तभी एक मॉन्स्टर लिली के ऊपर अटैक कर देता है। यूई इस समय पर लिली तक नहीं पहुंच पाती तो उसकी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करती है और वो उस टेक्निक का यूज करके उस मॉन्स्टर को हरा देती है, जो देखकर लिली इंप्रेस हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है कि वो किसी खतरे में थी ही नहीं, पर इस टेक्निक की वजह से यूई थक जाती है और वहीं पर सो जाती है। वहीं रात को उन सभी को यूई होटल के बाहर पड़ी हुई मिलती है जहाँ पर लिली उसे छोड़कर गई थी। दूसरी तरफ लिली मर्लिन को बताती है कि कैसे उसने यूई को ट्रेन करके वहाँ पर छोड़ दिया था, लेकिन ये सुन के मर्लिन गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो भी लॉयड के दोस्तों से मिलना चाहती है। दूसरी तरफ गिल अपने मास्टर से माफी मांग रहा था क्योंकि वो इस्तार पर कब्जा नहीं कर पाया। ऊपर से वो क्लेयर को भी ढूंढने में नाकामयाब है। उसका मास्टर उसे याद दिलाता है कि वो 4 जनरल्स में से एक है और अगर वो फिर से अपने मिशन में फेल हुआ तो उसे अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। वहीं गिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्लेयर को ढूंढेगा कैसे, क्योंकि उसके पास एक भी क्लू नहीं है। तभी उसके सामने मिकेल आ जाता है और कहता है कि वो जानता है कि क्लेयर कहाँ है और उसे पकड़ने में वो उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ लॉयड और उसके साथी कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं लॉयड को लगता है कि उसके सभी साथी ताकतवर हो रहे हैं और वो उनके ऊपर बोझ बनेगा क्योंकि वो जरा भी इम्प्रूव नहीं हो पाया है। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि वो ताकतवर ही इसलिए हुए हैं क्योंकि वो उसे सपोर्ट करना चाहते थे और उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए, नहीं तो वो कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ मर्लिन कैपिटल में कासल के अंदर जा रही थी, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं, पर मर्लिन अपने मैजिक का यूज करके उन्हें कंट्रोल करने लगती है। इसके बाद वो रॉयल लाइब्रेरी के अंदर जाती है जहाँ मैजिक का यूज करके वो एक सीक्रेट दरवाजे को रिवील करती है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी दोस्त रियोन से मिलती है, जो मर्लिन को बताती है कि अभी डीमन लॉर्ड का सन सारी चीजों को चला रहा है। मर्लिन उसे एक ग्रिमोर दिखाती है जिसका आधा हिस्सा मिसिंग है, पर उसे लगता है कि शायद इतना भी डीमन लॉर्ड को सील करने के लिए काफी होगा। रियोन उससे पूछती है कि क्या डीमन लॉर्ड सच में वापस आने वाला है। मर्लिन कहती है कि वो श्योर नहीं है, लेकिन प्रिपेयर होकर रहना बेहतर होगा। दूसरी तरफ वो सब लोग कैपिटल के काफी करीब पहुंच गए हैं और लॉयड अपने सर्च स्पेल का यूज करता है, लेकिन कोई चीज इसमें इंटरफेयर कर रही थी। तभी एक अजीब सी धुंध उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। सिलिका मैजिक का यूज करके उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने स्टाफ को समन नहीं कर पाती। लॉयड कहता है कि धुंध उनके माना से इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अगर वो इसी धुंध में रहे तो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो वो उनसे कहता है कि उन्हें पास के ही टाउन में चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ उस ग्रेमोर में देखने पर रियोन को पता लगता है कि उसमें अभी भी सिबिल का माना है। मर्लिन बताती है कि जब लॉयड ने इसे पहली बार उठाया था वो समझ गई थी कि वो उस ग्रेमोर के साथ कंपैटिबल है और उसे लगता है कि सिबिल और उसकी तरह वो भी चूजन वन बन सकता है। आगे मर्लिन कहती है कि वो चाहती थी कि लॉयड सिबिल से ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए उसने उसकी ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा मुश्किल रखा। लॉयड सिलिका के माना को एनहांस करता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टाफ को समन करके मैजिक से सारे मिस्ट को दूर कर देती है और वो लोग देखते हैं कि वो सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी उनके सामने गिल अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। क्लेयर उसे देखकर पहचान जाती है कि उसी ने उसे किडनैप किया था। लॉयड अपने सभी दोस्तों को एनहांस करता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उन डीमन से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान क्रॉस को पता लगता है कि उसकी एरोस का गिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा और वो क्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डैगस अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। यूई पीछे से
से गिल के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन उसकी तलवार उसे टच नहीं कर पाती और लॉयड को पता लगता है कि उसने माना आर्मर पहना हुआ है। वहीं लॉयड को देखकर गिल पहचान जाता है कि वो इश्तार का हीरो है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है। तब सिलिका उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो लोग अब डीमन से घिर चुके थे। लेकिन तभी जमीन से बर्फ बाहर आने लगती है, जो कि गिल और उसके आदमियों को जमा देती है और एक बीस्ट फोक कहता है कि वो उन्हें क्लेयर को हाथ भी नहीं लगाने देगा। वहीं ये सारी चीजें मिकेल दूर से देख रहा था और धुंध को और भी ज्यादा बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी वहां पर विलियम आ जाता है। मिकेल उसके ऊपर विंड स्पेल से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विलियम उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर मिकेल डर जाता है। मिकेल देखता है कि उसने एक पोशन का यूज करके उसके स्पेल को काउंटर किया था और विलियम उसे बताता है कि वो एक एल्केमिस्ट है। तुम क्या वही हो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? वो बंदा लॉयड और बाकियों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर क्लेयर पहचान जाती है। वो उसका बचपन का दोस्त सेलियन है, जिसे कि आइस क्रिस्टल हीरो के नाम से भी जाना जाता है। सेलियन कहता है कि वो उन चिलगोजों पर भरोसा नहीं करता और यूई बाकी सबको बताती है कि आइस क्रिस्टल हीरो बहुत ज्यादा बदतमीज है। तभी क्लेयर देखती है कि सेलियन उसी बैग का यूज कर रहा है जो कि बचपन में उसने उसे बना कर दिया था। ये सुनकर यूई उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन तभी गिल खुद को आजाद कर लेता है तो सेलियन उसे दोबारा जमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करता। वहीं गिल ये देखकर हैरान था कि सेलियन बिना जमे आइस मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन सेलियन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और आइस से उसे कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी गिल बच जाता है तो वो दोनों लड़कियां उसकी मदद करने के बारे में सोचने लगती हैं, लेकिन सेलियन कहता है कि उन्हें उन जैसे चूजों की मदद नहीं चाहिए। वहीं गिल से लड़ते हुए सेलियन उसे अलग अलग प्रकार की गालियां दे रहा था और साथ ही उसकी बेइज्जती करने लगता है। वहीं फाइट के दौरान लॉयड देखता है कि गिल कंप्रेस्ड माना का यूज कर रहा था और वो सभी से पीछे छुपने को कहता है, लेकिन सेलियन उसकी बात नहीं सुनता और उन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से वहां पर एक धमाका हो जाता है। वहीं विलियम उनकी लड़ाई को देख रहा था और उसे लगता है कि जितना उसने सोचा था गिल उससे ज्यादा ताकतवर है और इन सब की वजह से मिकेल भी उससे बचकर भाग चुका है। वहीं उस धमाके के बाद लॉयड देखता है कि उसके सभी दोस्त सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन गिल क्लेयर को लेकर वहां से जाने लगता है। सेलियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच सकता उसकी आइस टूट जाती है। सेलियन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन लॉयड उसे शांत रहने को कहता है और बताता है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन सेलियन उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहता था। तो लॉयड के साथी उसे समझाते हैं कि वो अकेला शिप तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी तरफ मिकेल उसे बताता है कि उस शिप के अंदर लैब है और गिल उससे पूछता है कि उसने इसका इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया। मिकेल उसे बताता है कि एक प्रोटोटाइप है जिसे वो कुछ समय पहले ही उड़ा पाया है और इसके पावर सोर्स के लिए वो डेमन लॉर्ड की एक बॉडी के टुकड़े का यूज कर रहा है। साथ ही वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर वो उन्हें कंट्रोल कर पाता है तो वो रातों रात अमीर हो जाएगा। तभी वो देखते हैं कि सेलियन और बाकी सब उन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग ऐसा कर कैसे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि सेलियन आइस मैजिक का यूज कर रहा है और लॉयड एंटी ग्रेविटी मैजिक की मदद से उन्हें हवा में टिका के रख रहा है। इस तरह से वो सभी लोग शिप के ऊपर पहुंच जाते हैं और गिल उनसे लड़ने के लिए वहां पर आ जाता है और वो सबसे पहले सेलियन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेलियन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गिल कहता है कि चाहे वो लोग कुछ भी कर लें वो उसकी शील्ड को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। तो लॉयड उसके ऊपर एक मैजिक को कास्ट करता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर एक साथ गिल के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके ऊपर भारी पड़ता है। जिसके बाद वो सेलियन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन डागस बीच में आकर उसे ब्लॉक कर देता है। तभी गिल देखता है कि उसका हाथ जम चुका है और वो बर्फ की तरह टूट जाता है और लॉयड बताता है कि जो स्पेल उसने यूज किया था उससे गिल दर्द महसूस नहीं कर सकता और वो जानता है कि उसकी शील्ड उन्हीं अटैक्स के खिलाफ काम करती है जिन्हें वो देख सकता है, क्योंकि उसकी शील्ड सेलियन के अटैक से उसे बचा रही थी, लेकिन उसके बाल कोल्ड एनर्जी की वजह से जम रहे थे। ये सब देखकर गिल वापस से लैब के अंदर चला जाता है और मिकेल से कहता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स को रिलीज करे, पर मिकेल कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी गिल सभी को आजाद कर देता है। लेकिन एक मॉन्स्टर बाहर आते ही गिल के ऊपर ही अटैक करने लगता है, तो मिकेल अपनी डिवाइस का उनके ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाते हैं। वहीं सेलियन क्लेयर को आजाद करता है, जिसके बाद मिकेल उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने लगता है ताकि वो बाकी सब पर अटैक करें, लेकिन क्लेयर गाना गाने लगती है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स शांत हो जाते हैं। तभी वो पूरी की पूरी शिप अजीब तरीके से हिलने लगती है और जब गिल एक चीज को छूता है बिजली के झटके की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं मिकेल समझ जाता है कि क्लेयर के गाने की वजह से डेमन लॉर्ड का टुकड़ा अनस्टेबल हो गया है, इसकी वजह से शायद वो एक्सप्लोड भी हो जाए, तो उसे पावर सोर्स की जगह से वो हटा देता है, लेकिन इसकी वजह से शिप नीचे गिरने लगती है। लेकिन क्योंकि लॉर्ड ने उन सब के ऊपर एंटी ग्रेविटी मैजिक कास्ट किया था, गिरती हुई शिप में भी वो स्टेबल तरीके से खड़े रह पाते हैं। वहीं गिल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और उस फ्रैगमेंट को वापस मांगता है। मिकेल को लगता है कि शायद डेमन लॉर्ड अपने लिए एक वेसल ढूंढ रहा है और वो उस टुकड़े को उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काला सा स्फेयर आ जाता है, जिसके अंदर सारे
मॉन्स्टर्स खींचे जा रहे थे। और जब ये सारी चीजें खत्म होती हैं, एक काइमेरा बाहर आता है। वहीं मिकेल ये सब देखकर बड़ा खुश था, लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम मर्लिन को देखते हैं, जो कि कासल में विलियम से मिलती है, जो कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया था। लॉयड डागस को बफ करता है, जिसकी वजह से वो काइमेरा के अटैक को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन डागस कहता है कि वो ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएगा। वहीं वो शिप अभी भी गिर रही थी, पर वो काइमेरा बाहर जाने के रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो सभी मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन विंड और फायर मैजिक का यूज करके वो काइमेरा उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। उनके सभी अटैक्स फेल हो रहे थे, तो लॉयड उन सब से कहता है कि वो एक साइड आकर खड़े हो जाएं, और वो अपने एंटी ग्रेविटी मैजिक को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से शिप अनस्टेबल हो जाती है। इसकी वजह से काइमेरा रास्ते से हट जाता है और वो सभी बाहर जाने लगते हैं। काइमेरा उनका पीछा करता है, लेकिन वो शिप से नीचे कूद जाते हैं, जहां सेलियन प्लेटफॉर्म बनाता है और लॉयड सिलिका के मैजिक को एनहांस करता है, जिसकी वजह से वो अपने विंड स्पेल से उस बर्फ के प्लेटफॉर्म को धीरे कर देती है। वहीं वो शिप नीचे गिरती है, जिसकी वजह से वहां धमाका हो जाता है। क्लेयर को सभी मॉन्स्टर्स के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन तभी वो काइमेरा बाहर आता है, जो कि अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। लॉयड सभी से कहता है कि वो जंगल के अंदर चले जाएं। इसके बाद वहां पर मर्लिन और विलियम आते हैं और मर्लिन लॉयड को ढूंढने लगती है। वहीं उन सबको समझ नहीं आता कि वो काइमेरा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। तभी लॉयड को मिकेल की बात याद आती है कि क्लेयर की सिंगिंग की वजह से डीमन किंग की लाइफ सोर्स फिर से जिंदा हो गई है। उन सबको लगता है कि वो काइमेरा शायद क्लेयर के पीछे है, क्योंकि गिल उस काइमेरा का हिस्सा है। सेलियन उस काइमेरा को मारना चाहता है, लेकिन क्लेयर के रिएक्शन को देखकर सिलिका को लगता है कि उन्हें उन मॉन्स्टर्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉयड क्लेयर से कहता है कि वो गाना गाए और अपनी इच्छाओं को उन मॉन्स्टर्स को बताए, और वो उसकी पावर्स को एनहांस करेगा। वो अपने प्लान को शुरू करने ही वाले थे, तभी वहां पर मर्लिन आ जाती है और उससे कहती है कि उसे एंशिएंट मैजिक के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन लॉयड कहता है कि अगर वो क्लेयर के साथ इसे करता है तो ये जरूर काम करेगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर उसे पता चल चुका है कि वो क्या कर सकता है। सेलियन अपने अटैक से उस काइमेरा का ध्यान भटकाता है, और इस मौके का फायदा उठाकर लॉयड उसके ऊपर चढ़ जाता है और क्लेयर को गाना गाने का सिग्नल भेजता है। वो उसके मैजिक को एम्पलीफाई करता है, जिसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर्स उस काइमेरा से अलग होने लगते हैं। लेकिन लॉयड के ऊपर एक ब्लैक वॉइड आ जाता है, जिसके अंदर वो खींचा चला जाता है। जिसके बाद वो एक सफेद सी जगह पर था, जहाँ एक आवाज उसे बताती है कि उसकी शरीर और आत्मा अलग हो चुके हैं। वहीं बाहर खड़े लोग भी उस आवाज को सुन पा रहे थे, जो कहती है कि एंशिएंट मैजिक पुराने लोगों का था, जो कि आजकल के लोगों से कहीं ज्यादा समझदार थे और वो फ्रीली दुनिया के मैजिक को बदल सकते थे। तभी मर्लिन पहचान जाती है कि वो आवाज सिबिल की है। सिबिल कहता है कि एंशिएंट लोगों ने मैजिक बनाया जो कि जिंदगी और मौत को इफेक्ट करती है, और साथ ही फ्लो ऑफ एग्जिस्टेंस को भी। लेकिन वो पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि चारों तरफ तबाही मचने लगी, इसलिए उन्होंने एंशिएंट मैजिक को बैन करने का डिसाइड किया। पर वो जानते थे कि फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने एंशिएंट मैजिक के लिए इनहेरिटर्स बनाए, और वो चाहते थे कि कोई और इस मैजिक का यूज ना कर सके। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया पर मैजिक कास्ट किया, ताकि अगर बिना इनहेरिटर के कोई एंशिएंट मैजिक यूज करे तो उसकी मौत हो जाए। आगे सिबिल बताता है कि उसने अपनी पार्टी के साथ मिलकर डीमन किंग को हरा दिया था, लेकिन एन वक्त पर उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसने आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। तो सिबिल ने एंशिएंट मैजिक का यूज किया और खुद को सैक्रिफाइस करके जितने भी लोगों की जान गई थी उन्हें वापस से जिंदा कर दिया। वो स्पेस बंद होने लगता है और सिबिल लॉयड से कहता है कि उसके पास अभी भी वापस जाने का समय है। लॉयड अपने दोस्तों की आवाज को फॉलो करने लगता है, लेकिन वो वॉइड अब क्लोज हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो उन सभी के पीछे आ जाता है। वहीं ये सब देखकर मर्लिन सिबिल का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन बाकी सब हैरान थे कि लॉयड की मास्टर ग्रेट सेज मर्लिन है, और वो लोग समझ जाते हैं कि वो खुद को इतना कमजोर इसलिए समझता है क्योंकि वो हमेशा अपना कंपैरिजन मर्लिन से करता था। इसके बाद मर्लिन उसके पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन लॉयड कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है, जो देख के रियोन उससे कहती है कि वो बिल्कुल मर्लिन के जैसा है। लेकिन जब वो याद करता है कि मर्लिन की हरकतें कैसी थी, उसे लगता है कि ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, जो सुन के मर्लिन गुस्से में उस जगह को ही उड़ा देती है। वहीं उनके कारनामों के लिए किंग उन्हें एक बड़ा सा घर देता है और इन सब चीजों के लिए डागस लॉयड का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो खुद को नल्ला ही समझता है। और ये सीजन यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाना।